Hello everyone, namaste. Welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer, your life coach. So guys, आज हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में, जिसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ। इवन मैं अलग हायर कनेक्शंस के बारे में भी यहाँ पे बात करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ट्विन फ्लेम अपडेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वही बात करने वाली हूँ। एंड ऑलरेडी आप लोगों ने देखा ही है कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, राइट। जो लोग भी इस जर्नी पे है, ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, उनको पता है कि ये जर्नी बहुत टफ़ है। तो क्यों इस जर्नी को इतना टफ़ कहा जाता है, इस जर्नी को क्यों इतना टफ़ लोगों ने बना के रखा है, क्यों लोग हर कोई आपको इस जर्नी के बारे में ये ज़रूर बोलते हैं कि ये जर्नी बहुत टफ़ है, इस जर्नी को क्रॉस करना बहुत टफ़ है, इस जर्नी में चीज़ें करना बहुत टफ़ है, राइट। तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के सामने आए होंगे, आपने आज तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो जर्नी है, ये आपका आत्मा की जर्नी है, राइट। ये आपका सोल का जर्नी है। तो ऑफ कोर्स सोल की जर्नी काफ़ी इजी कभी भी नहीं होती है, राइट। जब आपके आत्मा की जागृति होती है, जब डिवाइन ने आपको क्रिएट किया है, जब आपको जो हम चूजन वन कहते हैं, राइट, वी यूज टू कॉल चूजन वंस, लाइक वी यूज टू कॉल स्टार सीड, आर्ट एंजल, ये सब टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। आप लोगों को सुनने को आया है आज तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी चूजन वंस होते हैं या जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो बने ही हुए हैं एक हायर पर्पस के लिए। उनका पर्पस ही बहुत हाई है। एंड जब किसी का पर्पस इतना हाई होता है, तो क्या उनको कोई ऑर्डिनरी लाइफ मिलेगा? उनको एज यूजुअल आप उनका लाइफ आप देख पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। कभी भी उनका लाइफ इतना इजी नहीं होगा। एंड वही चीज़ हर वो व्यक्ति भुगतते हैं जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। बिकॉज बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। एंड इवन क्या होता है इस जर्नी पे, आपको इवन सारे ट्रिगर, सारी चीज़ें आपके बाय बर्थ, आपका जन्म होने के बाद से ही आपके लिए कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज आप जर्नी पे ऑलरेडी हो, आपका सोल का वो जर्नी है। तो जब से ये सोल इस धरती पे आया है, जब से आपने जन्म लिया है, तब से ही ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है, राइट। आपको नहीं पता। तो क्या हो रही है यहाँ पे चीज़ें, धीरे धीरे जब आप बड़े होते जा रहे हो, जब आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखने लगते हो, बिकॉज जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको डेफिनेटली एक ईजी लाइफ तो मिलती नहीं है। इवन उनके फैमिली के साइड से भी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना पेरेंट्स के भरे हुए होते हैं, जो किसी और के द्वारा वो चीज़ें होती है, राइट। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देखोगे, आपका लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपका लाइफ दूसरों से अलग होगा। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे, जब भी आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति आती है, नो डाउट, भले ही आप ट्रिगर होते हो, भले ही आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से आप निकल भी जाते हो, ठीक है। कोई तो ऐसा अननोन फोर्स है जो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो लोग डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे, दोज हु आर ट्विन फ्लेम्स, राइट। तो क्यों इस जर्नी को टफ बोला जाता है? टफ इसलिए होता है, एक्चुअली ये जर्नी टफ नहीं है। अभी इसको मैं सिंपल टर्म में मैं इसको आप लोगों को बोलूँगी। तो यहाँ पे जो परिस्थिति में आपको डाला जाता है, जो चैलेंजेस में आपको डाला जाता है, वो आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है, वो आपके आत्मा की जागृति के लिए होता है। बिकॉज हम क्या है, हम ये कर्म भूमि में हम लोग जन्म लेते हैं, राइट। दिस इज द 3D वर्ल्ड, दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड। तो वंस आवर सोल टेक बर्थ इन दिस प्लैनेट, तो क्या होता है उसके बाद? हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम वही एक नॉर्मल साधारण सी हम लाइफ जीने की कोशिश करते हैं जो हर कोई जी रहा है, राइट। हमें अपना एक अच्छा मतलब परिवार, घर, जो भी आपके लग्जरी का चीज़ें हैं वो आपको चाहिए होता है। एक अच्छा कैरियर फील्ड आपको चाहिए होता है, एक अच्छा पार्टनर चाहिए होता है जिससे आपकी शादी हो, एक अच्छी फैमिली, एक सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है। सब कुछ आपको परफेक्ट वे में चाहिए जो सामने वाला पर्सन को मिल रहा है, सबको मिलेगा। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। हम एज ए ह्यूमन बींग यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, तो हमें तो वो सारी चीज़ें चाहिए। तो जो लोग इस जर्नी पे हैं उनको वो सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है, उनको वो सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए इस जर्नी को हम लोग एक टफ जर्नी बोलते हैं कि अरे भाई मैं तो इस जर्नी पे हूँ, तो मेरी लाइफ तो पूरी टफ हो गई है, मेरी लाइफ में तो ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, ठीक है।
फिर हम आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, वो होता है योर पार्टनर चॉइस। ठीक है, जब आप 3D लेवल में अपने उस व्यक्ति से मिलते हो जो व्यक्ति 3D फॉर्म में एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आपके सामने हैं, जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम बोलते हो, जिसको आप अपना अदर हाफ बोलते हो, जिसको आप अपने सोल का आधा हिस्सा मानते हो, जिसको आप शिव शक्ति का नाम देते हो, राइट। तो वो जब आपके सामने आता है तो आपको इस जर्नी का पता लगता है, तो आपको और अच्छे से ट्रिगर मिलने लगता है, तब आप सोचते रहते हो। वरना बचपन से तो आपका माइंडसेट एक ही रहता है कि अरे मेरा लाइफ में तो कुछ अच्छा होना ही नहीं है, मेरे लाइफ में तो हर चीज़ बुरा ही होता है, मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक है, मेरे चीज़ें ये है वो है, मेरी बातों को कोई वैल्यू नहीं करता है, मेरी चीज़ों को ये वो बहुत सारी चीज़ें भुगतते हैं। एंड सबसे स्पेशल चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है यहाँ पे, दोनों पार्टनर, अगर मैं 3D फॉर्म में कहूँ तो दोनों पार्टनर अपने अपने लेसन्स बचपन से ही लर्न करते रहते हैं, जहाँ पे दोनों को इक्वल वे में ट्रिगर मिलता है। सेम गोज़ फॉर योर मैस्कुलाइन, सेम गोज़ फॉर योर फेमिनाइन। दोनों को अपने अपने लाइफ में आत्मा की जागृति में डिवाइन लगा देते हैं। तो उन दोनों के सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो वो इजीली पार नहीं कर पाते हैं। एंड वंस दे मीट, एक बार जब वो मिलते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों के एनर्जीज रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, मिरर करने लगते हैं, दोनों के जो चैलेंजेस है वो सामने आने लगते हैं। एंड दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इस पर्सन ने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, इसके लिए मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। एंड जर्नी का ये मेन फोकस ही है कि आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जागृति देने के लिए आए हो। यू पीपल आर हियर टू अवेकन ईच अदर इन द 3D फॉर्म। 3D फॉर्म में आप दोनों एक दूसरे को अवेकन करने के लिए आए हो, बिकॉज 5D में तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, डिवाइन के लिए तो आप ऑलरेडी एक हो। बिकॉज जब आप लोगों को क्रिएट किया गया था तब तो आप लोग यूनाइटेड ही हो, तब तो आप लोग एक साथ ही हो। जब यहाँ पे आए हो तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ में आप लोगों का जन्म हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों के अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन हो गया होगा, कुछ लोगों के एज गैप हो गए होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड अनमैरिड सिनेरियोज में आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। उनको पता लगता है कि ये उनके ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड है किसी और पर्सन के साथ। क्यों वो सारी चीज़ें क्यों होती है? क्या वो सब रैंडम ऐसे नॉर्मल जस्ट एक अट्रैक्शन है? नो, ये वो कनेक्शन है जहाँ पे सामने वाला आप ही का सोल है, जो आपको सारी चीज़ें मिरर करके दिखाता है, अलग कुछ भी नहीं है। ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है जिसको आप सामने से बोलोगे, खराब बोलोगे, जिसको आप सामने से भला बुरा बोलोगे, जिसको आप सामने से कुछ भी बोलोगे। आप सामने वाले पर्सन को गलत बोलने से पहले आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर क्या कमी है जिस वजह से ये पर्सन आपको वो चीज़ दिखा रहा है। जब आप उनको अपना मानते हो तो आप उस पर्सन को आप कैसे ब्लेम कर सकते हो कि उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है? वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना? आप कर रहे हो ना वो करे। भले ही आप अभी मुझे मैस्कुलाइन सुन रहे हो, आप मुझे फेमिनाइन, आप मेरी बातें सुन रहे हो, आई डोंट नो, अब जो भी हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे सबसे पहली जो अवेकनिंग होती है वो DF की ही होती है, दैट मीन्स फेमिनाइन की ही होती है। तो जो भी चीज़ें परिस्थिति फेस करती है वो एक फेमिनाइन स्टार्टिंग में फेस करती है, स्टार्टिंग फेज में। बहुत कम होता है जहाँ पे एक मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है पहले, ठीक है? तो होते हैं, उनके भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फेमिनाइन्स की अवेकनिंग होती है। तो 90% केसेस में अब फेमिनाइन की अवेकनिंग पहले होती है। अभी फेमिनाइन मैस्कुलाइन सिर्फ मैं जेंडर बेसिस नहीं कह रही हूँ कि फेमिनाइन है मतलब शी इज़ अ फीमेल ओनली। मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होते हैं, बिकॉज सारे एनर्जी से ही ऑपरेट हो रहे हैं। एवरीवन इज़ जस्ट एनर्जी, ठीक है? एक एनर्जी के फॉर्म में है, तो वो कोई मेल फीमेल जेंडर वाइज नहीं है। वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, एक प्रैक्टिकल, एक बहुत ही इमोशनल, तो वही चीज़, ठीक है? तो एक मेल भी फेमिनाइन एनर्जी को कैरी करके उसको एक्टिवेट करके उसकी अवेकनिंग हो सकती है। एक फीमेल भी फेमिनाइन एनर्जी को कैरी करके मतलब एनर्जीज तो दोनों ही होते हैं, लेकिन फेमिनाइन्स के लिए उनकी फेमिनिज्म ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। इसके लिए उनको क्या होता है, चैलेंजेस मिलते हैं, वो भी बड़े बड़े लेवल पे चैलेंजेस मिलते हैं। एंड ये ट्विन फ्लेम की स्टेजेस भी है, मैं स्टेजेस भी लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यही बोल रही हूँ कि ये जर्नी को लोग टफ़ बोलते हैं। असल में अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो ये जर्नी बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, ठीक है? अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी तो बहुत सारे लोग पॉइंट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं अरे भाई हमारी तो यहाँ पे
जान निकलती जा रही है इस जर्नी में, ये मैम कैसे बोल रही है कि जर्नी ईजी नहीं है, ये जर्नी टफ नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है, बिकॉज इस जर्नी में हम ये जर्नी को टफ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं पता है? बिकॉज हमारा फोकस रहता है वो सामने वाला पर्सन, अरे वो व्यक्ति मुझसे दूर जा रहा है, वो व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ये वो। आप किसी 3D पर्सन के पीछे भागते रहते हो, ठीक है, आप 3D में अपने पार्टनर के पीछे आप भागते रहते हो, इसके लिए ये जर्नी इतना टफ होता है। अगर वो भागना आप अपने अंदर लगा दोगे, अगर वो भागोगे आप अपने अंदर कि मुझे अपने अंदर की चीज़ों को जाननी है कि मेरे अंदर कहाँ प्रॉब्लम हो रहे हैं, मैं क्यों चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मेरा मैस्कुलाइन या मेरे फेमिनाइन मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, मुझे वो चीज़ को ठीक करना है। लेकिन हम जी तो रहे हैं 3D वर्ल्ड में, तो यहाँ पे क्या होता है, ईगो सरफेस आता है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देके ईगो को आप लोग सरफेस करोगे, ठीक है, मैं क्यों करूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं क्यों करूं। तो ये मैं के चक्कर में यहाँ पे आप लोग हम नहीं बन पाते हो, यहाँ पे आप लोग मैं में ही अटक जाते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? 11:11 हुआ जस्ट अभी मेरे सामने, तो दिस इज़ एन एंजल गाइडेंस कि एंजल्स भी आपको इस चीज़ में हामी भर रहे हैं। तो ये जर्नी इसके लिए टफ बोला जाता है बिकॉज ये जर्नी का मकसद सिर्फ आप दोनों का यूनियन नहीं है, आप दोनों का 3D मैरिज नहीं है। इस जर्नी का मकसद है आपके पूरे कुल को हर उस निगेटिविटी, हर उस कार्मिक पैटर्न से निकालने का। ये वो जर्नी है जहाँ पे आप खुद अपने एंसेस्टर्स के कर्मा को क्लियर करते हो, आप खुद अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करते हो सकता है आपके माता पिता किसी के भी कार्मिक बैगेजेस को आप क्लियर करोगे, आपको वो दायित्व दिया जाएगा। थर्ड, आपको समाज के लिए कुछ करना होगा, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसको हम सोल पर्पस कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ये जर्नी आपको मिलने का, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन में एक फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन तब पहुंचते हैं जब वो अपने डिस्टॉर्टेड एनर्जी को हील करके अपनी कुंडली को जब जागृत करते, कुंडलिनी शक्ति को जब जागृत करके वो जब आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं, आपके क्राउन चक्र तक पहुंचते हैं, जब दोनों की एनर्जी अलाइंड होती है, दोनों की यूनियन होती है, 5D यूनियन, तब जाके 3D लेवल पे आप एक यूनियन को, हारमोनियस यूनियन को, जिसको आप मैरिज कहते हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिकॉज अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे कि क्या ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होती है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं इस टॉपिक पे बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी आगे। लेकिन आज की जो चीज़ें मुझे बतानी आप लोगों के लिए ज़रूरी थी वो ये है कि इस जर्नी को जो लोग टफ़ मानते हैं, तो असल में ये जर्नी टफ़ नहीं होती है। ये जर्नी का मेन पर्पस होता है आपको अवेकन करवाना। तो जिनको भी लगता है आज के बाद ये जर्नी टफ़ है, तो माय डियर आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका फोकस आपके पार्टनर के लिए नहीं होना चाहिए, आपका फोकस कंप्लीटली अपने ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जितनी जल्दी आप अपना इनर वर्क को कंप्लीट करते हो, उतनी जल्दी आप चीज़ों में आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। बिकॉज इनर वर्क ही एक माध्यम है जहाँ से आप दोनों अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे इन दिस 3D वर्ल्ड। एंड जो लोग विदाउट इनर वर्क इधर उधर भागते रहते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो लोग अक्सर अपनी जर्नी पे डिलेज को फेस करेंगे। आप डिलेज को देखोगे, आप लोग सालों साल इस जर्नी पे अटके रहोगे। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, मुझे इस जर्नी से मूव ऑन करना है, ये जर्नी में मुझे रहना ही नहीं है। तो ये आपके बस में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने खुद डिवाइन के साथ क्रिएट किया है बिफोर टेकिंग बर्थ। आपने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। आपका खुद ये एक बोलते हैं ना दलील पे आपने साइन करके आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, तो वो चीज़ आपके साथ है। तो आप इस जर्नी से आप कभी भाग तो नहीं पाओगे। कुछ समय तक आप इसको नज़रअंदाज ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा नज़रअंदाज करोगे तो डिवाइन अपने तरीके से आपको समझाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है। तो इसके लिए माय डियर जो लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर आप इस जर्नी पे हो तो खुद को ब्लेस्ड मानो, अपने इनर वर्क पे फोकस करो। एंड इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जाननी है तो आप पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हैं मुझसे, जिसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा। तो मेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा जिनको भी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट और टॉपिक के साथ ज़रूर आऊँगी आप लोगों के सामने। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिकॉज ये कम्प्लीटली न्यू चैनल है। आई होप आप लोग आगे भी सब्सक्राइब करोगे, अपना प्यार मेरे लिए ज़रूर शो करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।